जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 17 से है। हम चैप्टर नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसमें हम केमिकल कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, ठीक है। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब का जो हार्मोन है वो हम डिस्कस करेंगे। कौन सा हार्मोन हम डिस्कस करें? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स एक नहीं है, बहुत सारे हार्मोन हैं, उनको गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की हम एंटीरियर लोब को डिस्कस कर रहे हैं। एंटीरियर लोब से बहुत सारे हार्मोन पैदा होते हैं, जैसे हमने एसटीएच डिस्कस किया, एसीटीएच डिस्कस किया, हमने टीएसएच डिस्कस किया। अब हम गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स डिस्कस करेंगे। गोनेडोट्रोफिन एक नहीं, गोनेडोट्रोफिन बहुत सारे हैं, जैसा कि गोनेडोट्रोफिन है एफएसएच, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गोनेडोट्रोफिन में एलएच, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे गोनेडोट्रोफिन में, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे हार्मोन कौन सा? एफएसएच, ठीक है जी। तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन में एक एफएसएच है, ठीक है जी। दूसरा हार्मोन है एलएच, जिसका एक और नाम भी है आईसीएसएच, ठीक है जी। अब चाहे एफएसएच है चाहे एलएच है, इसका प्रॉपर नेम हमें लिखना है। एफएसएच का प्रॉपर नेम फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एलएच कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और आईसीएसएच का मतलब है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक ही मतलब है, हार्मोन एक ही है लेकिन इसका नाम दो है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक किसमें है? प्रोलैक्टिन। तो कितने हार्मोन है टोटल? 3। पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। दोनों की कंट्रोल ऑफ सेक्रीशन क्या है? कंट्रोल ऑफ सेक्रीशन से मुराद बेटे, इसकी सेक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? बुक में मेंशन किया है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन, जिसे आईसीएसएच कहते हैं। इनकी जो कंट्रोल ऑफ सेक्रीशन है वो कौन है जी? इनकी सेक्रीशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। कौन है जी? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, जो कहां से पैदा होकर आता है, ठीक है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, ये कहां से पैदा होकर आता है? फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का पार्ट है, उसमें जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करते हैं, जिसे जीएनआरएफ भी कहते हैं। जीएनआरएफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। ये कहां से पैदा होकर आता है? हाइपोथैलेमस से। और इसने आगे आगे पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करना है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड पे आगे एक्ट करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से एफएसएच और एलएच पैदा होता है। एफएसएच का मेल में क्या काम है, एफएसएच का फीमेल में क्या काम है, हम दोनों में डिस्कस करेंगे। इसका फीमेल में क्या इफेक्ट है? फीमेल में ये ओवरी पे जाके इफेक्ट करता है। फीमेल में चैप्टर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया, ये ओवरी है, ये फोलिकल्स है, ठीक है। तो ये फोलिकल्स पे जाके एक्ट करता है। इन फोलिकल्स पे कौन एक्ट करता है आके? एफएसएच। इसीलिए नाम क्या दे दिया, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फोलिकल की डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा हुआ है आपने कि जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में एक फोलिकल ग्रो करता है, बाकी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसका फीमेल में क्या काम है? तो ये फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल करवाता है। जो डेवलपिंग फोलिकल है वो क्या रिलीज करते हैं?
एस्ट्रोजन सेक्रीशन, एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी ये सेक्रीशन करवाता है। तो जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो आगे रिलीज करते हैं क्या, डेवलपिंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, उस एस्ट्रोजन को नाम देते हैं ओएस्ट्रोजन, ओवरी से पैदा होने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये फीमेल में ये काम करता है, फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाता है और वहां से एस्ट्रोजन सेक्रीशन करवाता है। कौन सा हार्मोन, एफएसएच, इसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा जी, तो आगे इसका क्या काम होता है, आगे ये मेल में क्या काम करता है, मेल में भी पैदा होता है, ठीक है। इसका मतलब याद रखना है एफएसएच मेल में भी पैदा होता है। मेल के अंदर इसका क्या काम है, जो फीमेल में ये क्या काम कर रहा है, फॉलिकल की डेवलपमेंट करवा रहा है। तो मेल के अंदर याद रखना है ये जर्मिनल एपिथेलियम पे एक्ट करता है, ठीक है। तो मेल में ये किससे एक्ट करता है, एक्ट ऑन जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम कहां होती है बेटे, जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस, उनके अंदर जो सेमिफिलस ट्यूब्यूल होती है, ठीक है, उन ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम पे आके एक्ट करता है और इन जर्मिनल एपिथेलियम से क्या प्रोड्यूस करवाता है, स्पर्मेटोजोआ, यानी वो स्पर्मेटोजोआ की प्रोडक्शन करवाता है। कौन सा हार्मोन, एफएसएच। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में क्या काम करता है, जब एफएसएच आता है एस्ट्रोजन पैदा करता है, एस्ट्रोजन फर्दर एफएसएच को रोक देता है और ये पैदा करवाता है एलएच, ठीक है। तो एलएच की कंट्रोल ऑफ सेक्रेशन गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर भी है। तो इसका काम क्या होता है, ओवुलेशन करवाना। ओवुलेशन क्या होता है कि ओवरी में से एग निकल गया, पीछे जो स्ट्रक्चर थी वो बन जाती है कॉर्पस ल्यूटम। तो ये कॉर्पस ल्यूटम किसने बनाई, ये कॉर्पस ल्यूटम प्रोड्यूस करवाई किसने जी, इस हार्मोन का नाम है जी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एलएच। एलएच एक हार्मोन है जी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या करवाई, फीमेल के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करवा दी, ओवुलेशन। ओवुलेशन किसे कहते हैं, रिलीज ऑफ एग। इसने एग को रिलीज करवाया, कैसे एग को रिलीज करवाया बेटे, ठीक है। तो एलएच जो है वो जब पैदा होता है तो तब एग रिलीज हो जाता है, पीछे जो स्ट्रक्चर बनती है कॉर्पस ल्यूटम। फीमेल में इसने ओवुलेशन करवा दी। अब जो कॉर्पस ल्यूटम है ये आगे प्रोड्यूस करता है एक और हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसने प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन भी करवाई, आप ये कह रहे हैं। तो कॉर्पस ल्यूटम फॉर्मेशन, कॉर्पस ल्यूटम बनाई, कॉर्पस ल्यूटम बनवाई। अच्छा, मेल में इसका क्या काम, जो कॉर्पस ल्यूटम बनता है ये आगे क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन करवाई। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसे बर्थ कंट्रोल पिल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन करवाई किसने, एलएच ने। इसलिए इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटम बनाता है। ल्यूटिनाइजिंग किसे कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटम जो होती है ये येलो कलर की स्ट्रक्चर होती है, जो कॉर्पस ल्यूटम होती है ना ये येलो कलर की। तो कॉर्पस ल्यूटम बनाना, ल्यूटिनाइजिंग करवाना, उसको येलोइश करवाना, तो ये कॉर्पस ल्यूटम बनवाई, इसलिए इसका एलएच नाम पड़ा कॉर्पस ल्यूटम से। तो एलएच मेल में इसका नाम, मेल में इस हार्मोन को आईसीएसएच कहते हैं। आईसीएसएच क्यों कहते हैं, ये सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स हैं जो टेस्टिस के अंदर होती हैं, ठीक है बेटे। इन सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स के सेंटर में कुछ सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल क्यों कहते हैं कि दरमियान में, ट्यूब्यूल्स के दरमियान में सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इनके ऊपर आकर एक्ट करता है कौन, आईसीएसएच, जिसे एलएच कहते हैं। मेल में इसका नाम आईसीएसएच रख दिया, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल पर स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन, तो वहां पर आकर ये क्या करता है, एक्ट ऑन इंटरस्टिशियल सेल। तो बेटे इंटरस्टिशियल सेल्स पर एक्ट करता है और वहां से क्या प्रोड्यूस करवाता है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स आगे हार्मोन पैदा करना शुरू कर देते हैं। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन।
ये टेस्टोस्टेरोन आगे क्या काम करता है बेटे? ये टेस्टोस्टेरोन इस जर्मिनल एपिथेलियम पे एक्ट करता है, यहाँ से स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है। इसके अलावा मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर भी कंट्रोल करता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करवाता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये आगे बेटे क्या काम करता है? ये फर्दर ये काम करता है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कंट्रोल करता है, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कंट्रोल करता है। अब जो मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनको जब ये कंट्रोल करता है तो ये साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस को भी कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये काम हो गया किसके? टेस्टोस्टेरोन के, डायरेक्टली आईसीएसएच के। प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसकी कंट्रोल ऑफ सेक्रीशन क्या है? इसकी जो कंट्रोल ऑफ सेक्रीशन है, यानी इसकी सेक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? वो है जी प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, जिसे आईएफएस पीआईएफ कहते हैं। ये कहां से पैदा होता है? हाइपोथैलेमस से। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर कहां से पैदा होकर आता है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर ये कहां से पैदा होकर आता है? हाइपोथैलेमस से। अगर ये पैदा होगा तब प्रोलैक्टिन पैदा नहीं होगा, अगर ये पैदा नहीं हो रहा तब ये पैदा होगा, क्योंकि ये इनहिबिटिंग है। अगर ये पैदा हो गया आएगा तो ये इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन को, और अगर ये पैदा नहीं हो रहा तो ये, अगर ये पैदा नहीं हो रहा तो ये प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन होगी। प्रोलैक्टिन का एक्शन क्या है? ठीक है, प्रोलैक्टिन का एक्शन, यहां तक कोई बात जो आपको समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। अब प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन भी करवाता है, इसलिए इसे लैक्टोलिन भी कहते हैं। मिल्क प्रोडक्शन हुई, बॉडी के अंदर मिल्क बनेगा, रिलीज नहीं होगा। मिल्क इंजेक्शन के लिए तो मैंने आपको बताया ऑक्सीटोसिन होता है। ये मिल्क प्रोडक्शन बॉडी मेमोरी ग्लैंड के अंदर ही मिल्क बनना शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा ये मेंटेन कॉर्पस ल्यूटम, ये कॉर्पस ल्यूटम को मेंटेन करता है। जो कॉर्पस ल्यूटम बनी हुई है इसको, कॉर्पस ल्यूटम को मेंटेन करता है, इसको महफूज करता है, ताकि अगर ये बना रहेगा तो प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी, अगर ये नहीं बना रहेगा तो प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होगी। तो कॉर्पस ल्यूटम को मेंटेन कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये प्रोलैक्टिन का काम है, इसलिए प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम क्या रख दिया? LTH, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन। इसे क्या नाम देते हैं? ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन। यहां तक आपने कोई बात मुझसे पूछनी। वैसे मैं आप लोगों से अगली बात ये करने लगा हूं कि जो गोनेडोट्रोफिन की अबनॉर्मल सेक्रीशन होंगी तो इससे आप ये देख सकते हैं कि मेल और फीमेल में अबनॉर्मलिटीज पैदा होंगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन या प्रेगनेंसी के रिलेटेड अबनॉर्मलिटीज पैदा होंगी। तो ये यहाँ तक आज आपका टॉपिक है, इसमें कोई भी बात बेटे आप लोगों ने पूछनी है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी।